नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोनोपोली स्टॉक की, जो अपने सेक्टर में केवल एकमात्र है और वो अपने सेक्टर का मोनोपोली है और बहुत ही एक शानदार स्टॉक है। उसकी हम क्वार्टर 2 रिजल्ट की चर्चा करने वाले हैं इसमें, और वो स्टॉक है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अगर हम बात करें तो स्टॉक है वो 1203 या 1200 के आसपास है, वो ट्रेंड कर रहा है और एक ये अपने सेक्टर का मोनोपोली स्टॉक है और कहीं कि ये अपने फील्ड में एकमात्र ही स्टॉक है। तो हम बात करें इसके मैक्सिमम रिटर्न की, तो मैक्सिमम जो रिटर्न है अब तक इसने, जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 360, यानी लगभग पैसे को 3 से 4 गुना वो इसने कर दिया है और 1203 पे स्टॉक है वो ट्रेंड कर रहा है। और ग्राफ भी देखें तो इसमें यहाँ तक 2021 के मिड तक इसमें कोई जान नहीं थी और स्टॉक काफ़ी सालों तक एक ही दायरे में चला, लेकिन उसके बाद स्टॉक में काफ़ी तेज़ी बनी और आज स्टॉक है वो काफ़ी अच्छी लेवल पे चल रहा है। और इसका एक कारण था कि जो डीमैट जो अकाउंट हैं, वो उनकी जो संख्या है वो खूब बड़ी ग्रोथ के साथ बढ़ी है और डीमैट जो अकाउंट की संख्या बढ़ने से इसका जो रेवेन्यू है वो इसमें कंपनी का बढ़ा है और जो डीमैट अकाउंट्स है वो ही एकमात्र कंपनी के रेवेन्यू का स्रोत है। तो आज हम इसके क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं हम क्वार्टर 2 रिजल्ट पीडीएफ पर। तो हम आ गए हैं सी डी एस एल के क्वार्टर 2 रिजल्ट पीडीएफ पर, और सब्जेक्ट प्रेस रिलीज फॉर द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर 2 एंड हाफ ईयर एंडेड सितंबर 30। हम रिजल्ट सैमरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मीडिया पर रिलीज दिया, सीडीएसएल रिपोर्टेड 11% इंक्रीज इन द हाफ ईयरली नेट प्रॉफिट, और जो हाफ ईयरली जो क्वार्टर है उसमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें 11% की इंक्रीज हुई है। और अगर हम देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर हाईलाइट्स स्टैंड अलोन, तो सबसे पहले हम स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जो स्टैंड अलोन जो रिजल्ट है, फिगर्स इंक्लूड है, पर्टिकुलर टोटल इनकम की बात कर लें तो टोटल जो इनकम है ये Q1 23 और ये Q2 23 और ये Q2 22। तो Q2 22 में टोटल इनकम थी 128 करोड़ और Q1 23 में 158 करोड़, और फाइनेंशियल 23 में क्वार्टर 2 यानी जो करंट क्वार्टर है उसमें 141। यानी क्वार्टरली देखें तो ईयरली भी जंप है, लेकिन क्वार्टरली है वो रिजल्ट है वो डाउन है। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में 11% की कमी है। और टोटल इनकम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 23% की डाउनग्रेड है, और ईयर ऑन ईयर है वो रिजल्ट है वो बिल्कुल शानदार है। ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम में 10% की इंक्रीज है। तो ये थे स्टैंड अलोन। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट है उसमें कमी या ग्रोथ न्यू भी दिखाई दे सकती है, लेकिन कंपनी के जब कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करेंगे, क्योंकि सीडीएसएल की 4 से और 5 जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनका भी रेवेन्यू इसमें शामिल होता है, तो हमें इसका कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसको कंसिडर करना चाहिए, जो बेहतर रिफ्लेक्शन देगा। अब हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की। कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो इसमें टोटल जो इनकम है देखें, ये Q2 Q1 और Q2। तो Q2 में 22 का जो क्वार्टर है उसमें 165 करोड़, Q1 23 146 करोड़, और Q2 जो प्रेजेंट क्वार्टर है उसमें 170 करोड़। यानी देखें ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बहुत ही शानदार जंप है। और ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर टोटल जो इनकम है उसमें 3% की इंक्रीज है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो टोटल जो इनकम है उसमें 16% की जंप है। अब हम बात करें नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट जो प्रॉफिट है वो Q2 में 86 करोड़, Q1 में 58 करोड़ और Q2 में 80 करोड़ है। तो हम देखें तो Q2 जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 58 से 80 हो गया है। बहुत ही इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो शानदार जंप है। लेकिन अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज देखें तो टोटल इनकम में 16% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 40% की जंप है। यानी ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि ये जो प्रेजेंट जो क्वार्टर है और पिछले क्वार्टर की तुलना करें तो उसमें 40% का जंप है, और ईयर ऑन ईयर है वो 7% का डाउन है, और टोटल इनकम में 3% का डाउन है। अब बिजनेस परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देखें। सीडीएसएल बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ रजिस्टर 7 करोड़ डीमेट अकाउंट इन अगस्त 2022। यानी मित्रों हम देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा फिगर है कि अगस्त जो 22 तक है वो सीडीएसएल के पास 7 करोड़ डीमेट अकाउंट का एक बहुत ही बड़ा अकाउंट हो गया है। और इसकी बात करें तो 48 लाख डीमेट अकाउंट वर ओपन इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 और 23। यानी Q2 का जो फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 है उसमें Q2 जो क्वार्टर है उसमें अकेले Q2 क्वार्टर में 48 लाख डीमेट नए अकाउंट खोले गए हैं। और बात करें इन द पीरियड एंडेड सितंबर 30, your company through its subsidiary CVL continued to generate capital market investor record under CVL and being the first and the largest KYC registration agency in the country। यानी ये जो CDSL की जो सब्सिडरी कंपनी है CVL, तो ये CVL है वो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कौन सी? जो KYC लार्जेस्ट KYC रजिस्ट्रेशन के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कमेंट्स की बात करें तो श्री नेहा वोरा MD और CEO है, उनका एक दीपावली का सीजन चल रहा है, दीपावली का दीपोत्सव त्यौहार चल रहा है, तो इसके देश के जो शेयर होल्डर्स हैं और जो नागरिक हैं उनके लिए अपना एक संदेश लिखा है उसने, हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ CDSL फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस
financial year on the auspicious occasions of Dhanteras and the first day that make the celebration of the Diwali. And we at the CDCL in the with the spirit of Diwali and strive empower the navsics and throws our service to help them transaction into own. And with this belief, we at the CDSL wish to renew our commitment and of providing convenient and dependable and secure digital services. यानी जो अपनी जो कस्टमर्स है उनके लिए इन्होंने पॉजिटिवली मैसेज छोड़ा है। अब इसमें कंपनी के अबाउट CDSL के बारे में देखा है, मोटा मोटा देख लेते हैं। CDSL एंड डिपॉजिट इंडियन लिमिटेड CDSL, और इसमें 7 करोड़ डीमेट अकाउंट को 7 करोड़ जो डीमेट अकाउंट को होल्ड करते हैं ये, और द BCS एंड सर्वेड CDSL 580 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है इसमें। और इसमें एक जो मुख्य जो पॉइंट है वो यहाँ देख लेते हैं। इसमें जो मुख्य बात है जो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ CDSL इंक्लूड, यानी CDSL के जो स्टॉक जो मेजर जो स्टेक होल्ड है वो एक तो BSE है, BSE स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, PPF है म्यूचुअल फंड भी इसमें एक बड़ा हिस्सा रखते हैं, LIC और कैनरा बैंक। यानी ये CDSL में जो बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको स्टेक होल्डर जिनका बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी BSE स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और PPF और म्यूचुअल फंड, LIC और कैनरा बैंक, ये इसमें बड़े इन्वेस्टर हैं। ये तो थी रिजल्ट PDF में सामान्य जानकारियाँ, और हम अभी इसके रिजल्ट पर चलते हैं। अब हम आ गए रिजल्ट PDF पर। स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द 6 मंथ एंड September 30। तो ये सितंबर 22, ये जून 22 और ये सितंबर 21 का क्वार्टर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम फ्रॉम जो ऑपरेशन है वो फिगर लाख्स में रहेंगे। तो इसमें सितंबर 21 के क्वार्टर में 14,597 और जून 22 के क्वार्टर में 14,018 और सितंबर 22 के क्वार्टर में 14,892। तो हम देखें तो ये जो आंकड़ा है वो इसमें ईयर टू ईयर थोड़ी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। अब टोटल इनकम की बात करें, कंपनी के जो टोटल इनकम्स हैं वो सितंबर 21 में 16,500 और जून 22 में 14,630 और सितंबर 22 में 16,993। तो 16,000 ये हो गया 16,500 से 16,900 और 900 क्या इसको 17,000 ही ले लेते हैं, और ये हो गया 14,600 से 16। तो इसमें देखें तो टोटल जो इनकम है वो इसमें ईयर ऑन ईयर भी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप है। अब टोटल खर्चे देख लेते हैं। कंपनी के टोटल खर्चे हैं तो 4,900 और 6,800 और 6,084। तो खर्चे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बढ़े हैं। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो रहा है वो 8,600, 5,700 और 8,046। तो इसमें देखें तो इसमें क्वार्टर ईयर ऑन ईयर है वो डाउन है, और क्वार्टरली इसमें शानदार जंप है, 3,000 लाख की इसमें जंप है। तो रिजल्ट जो है कंसोलिडेटेड जो है ईयर ऑन ईयर है वो थोड़ी डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो उसमें क्वार्टरली जंप है। और ये जो टोटल जो जंप हुई है नेट प्रॉफिट, जो जिसको नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोलते हैं, तो नेट प्रॉफिट में ये जो जंप है करीबन 40% की शानदार जंप है। क्योंकि पिछले अगस्त तक के आंकड़े देखें तो इसमें करीबन उसमें टोटल 7 से 9 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हो गए। EPS देख लेते हैं कंपनी का। तो EPS की बात करें तो EPS अर्निंग पर शेयर EPS की बात करें तो सितंबर 21 में 8.22 और जून 22 में 5.53 और करंट क्वार्टर में 7.69 हो गया। तो EPS ईयर ऑन ईयर डाउन है, और क्वार्टर है वो इसमें बिल्कुल शानदार ग्रोथ है। तो ये थे CDSL के कंसोलिडेट रिजल्ट। और कंसोलिडेट रिजल्ट की क्वार्टरली अगर बात करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है उसमें शानदार रिजल्ट है, 40% की जंप है। और लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट है वो थोड़े से बिल्कुल डाउन है। तो हम इन रिजल्ट को देखें, ओवरऑल रिजल्ट देखें तो ये रिजल्ट हम गुड से बेटर की श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। ये थे कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट। अगर हम कंपनी की बात करें तो स्टैंड अलोन रिजल्ट भी देख लेते हैं। इसमें हम आ गए स्टेटमेंट ऑफ द स्टैंड अलोन रिजल्ट पर आ गए हैं। ये सितंबर 22, ये जून 22 और ये सितंबर 21। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो फिगर वही लाख में 11,193, 11,175, 12,280। तो दोनों फिगर देखें ईयर टू ईयर भी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की जो टोटल इनकम है सितंबर 21 में 12,792 और जून 22 में 15,781 और सितंबर 22 में 14,000। यानी टोटल जो इनकम है वो ईयर ऑन ईयर तो बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो थोड़ी कम हुई है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि अदर इनकम का जो पार्ट है, अगर देखें कि ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम कम कैसे हुई है, तो इसका बड़ा कारण ये है कि जो अदर इनकम जो हुई है कंपनी को, अदर इनकम तो जून क्वार्टर में अदर इनकम का जो पार्ट था वो 4,600 का था, 4600 के करीब अदर इनकम हुई थी। लेकिन इस सितंबर वाले के जो क्वार्टर है उसमें अदर इनकम का जो पार्ट है वो कम है। तो ओवरऑल देखें तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की केवल बात करें तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो मेनली ऑपरेशन होता है कंपनी का, उसमें तो ग्रोथ है।
लेकिन इसमें टोटल इनकम में जो अदर इनकम का पार्ट है वो कम शामिल हुआ है, उस वजह से ये डाउन हो रहा है। टोटल खर्चे की बात करें तो टोटल जो खर्चा है वो सितंबर 21 क्वार्टर में 3,675, जून 22 में 5,388 और सितंबर 22 में 4,940। तो देखें ईयर ऑन ईयर भी शानदार जंप है, और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो टोटल जो खर्चे हुए हैं वो उसमें कमी हुई है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जून 21 के क्वार्टर में सितंबर 21 में 6,839 और जून 22 में 8,910 और प्रेजेंट जो क्वार्टर है 6,860 के हो गया है। तो इसमें देखें तो ईयर ऑन ईयर भी थोड़ी हल्की जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो नेट प्रॉफिट है वो डाउन है। यानी जो स्टैंड अलोन जो है रिजल्ट है वो कंपनी का जो है परफॉर्मेंस स्टैंड अलोन में कम रहा है, क्योंकि इसकी बाकी जो सब्सिडरी जो कंपनी है वो इस क्वार्टर में उन्होंने शानदार रेवेन्यू जनरेट किया है। इस वजह से कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसमें तो शानदार 40% की नेट प्रॉफिट में जंप है, लेकिन कंपनी का जो स्टैंड अलोन जो रिजल्ट है उसमें स्टैंड अलोन जो रिजल्ट है वो डाउन है। इसका रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस से पता चल जाता है। तो ईपीएस देखें तो सितंबर 21 में ईपीएस था 6.55 और अगले क्वार्टर में बढ़ा जून 22 में हो गया 8.53, लेकिन प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें ईपीएस हो गया 6.57। तो लगभग देखें ईयर टू ईयर की बात करें तो ईपीएस और इनकम है लगभग बराबर का कॉलम रहा है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ईपीएस है वो उसमें 2 अंकों का डाउन है। तो इस ओवरऑल देखें तो कंपनी के कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट की बात करें तो बिल्कुल शानदार रहे हैं, और नेट प्रॉफिट में ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें 40% का जंप है। जिन लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट देखने हैं वो क्वार्टरली देखकर डिसीजन ले सकते हैं, और वो 40% का इसमें शानदार जंप है। तो ये अपने सेक्टर की एक मोनोपोली है, मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन है, और गवर्नमेंट की होल्डिंग रखने वाली कंपनी है, और बिल्कुल आगे का जो भविष्य है इसमें बिल्कुल शानदार है। तो ये थे सीडीएसएल के रिजल्ट। अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें।